देश मेरी लाडो। और इसलिए सिया की या उसके परिवार की बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। और आज के बाद अगर किसी ने भी सिया के पिताजी से कुछ ऐसी बात कही जिसमें अपमान की जरा सी भी झलक हो, तो इस इंसान को मुझसे सामना करना होगा। चाहे वो मेरी माँ हो या कोई और। राघव! जबान की चुनूंगा तेरी जब अम्मा जी के आगे फिर दहाड़ाते। तो इस छोरी के लिए अपनी मां ने ललकार रहे हैं। कोई मान मर्यादा ना रहेगी तेरे में अपनी मां के लिए। मान मर्यादा जैसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते भैया। जो दूसरों के घरों में जाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें अपनी इज्जत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राघव! क्या बोल रहा है तू? आप बीच में मत बोलिए। राघव! जबान संभाल अपनी। सांगवान खानदान का खून सिर्फ आप में नहीं, मेरी भी रगों में दौड़ रहा है। अगर इसने आपको जुल्म की शक्ति दी है, तो मुझे प्यार की शक्ति है। आज एक बात आपको बता दूं, कल सुबह 10 बजे मैं मंदिर में सिया से शादी करने जा रहा हूं। और ये मेरी खुली चुनौती है।
जो अगर किसी में दम हो तो ये शादी रोक कर दिखा दो। कल सुबह हवन में अग्नि जलेगी और ये कल ही फैसला होगा ये अग्नि मेरी और सिया की फेरों की होगी या ये अग्नि मेरी रिश्ता की अग्नि। माजी क्यों रोक मुन्ने? 2 थप्पड़ लगाता राघव के और बिठा देता उसने। फिर देखता उस छोरी ने जिसके लिए यो सब हो रहा है। जब से बाप बेटी वीरपुर में आए हैं वो चाला रखे है। अगर पाठशाला वाले दिन ही राघव ने दबा दिया होता तो आज इतनी हिम्मत ना बढ़ती राघव और उस छोरी की। पर आप भी ना जाने के सोचकर शांत बैठे हो अम्मा जी। मैं संभाल लूंगी। देखिए आपने आज सबके सामने हमारी हवेली में इतनी ऊंची आवाज में बात करके गया वहां। मैं तो कहता हूं अभी जाके बाप बेटी दोनों ने ठिकाने लगा देता हूं और खत्म करते ही किस्सा। सिया, राघव, तुम लोग आ गए? तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत कीजिए। तो बेटा कैसे चिंता ना करो। ये जो कुछ हो रहा है उसके ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है बेटा। अंकल, मैं आपका डर समझ सकता हूं। एक वादा करता हूं आपसे, जब तक मैं सिया के साथ हूं आपको सिया के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिया नहीं, ये पूरा परिवार अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रिश्ता मैंने सिर्फ सिया के साथ नहीं, आपके साथ, वैदेही के साथ भी जोड़ा है। होश संभालने से पहले ही मैंने अपने पिता को खो दिया। इसलिए उनकी यादों के नाम पर बहुत कुछ नहीं है मेरे पास। फिर मैं आपसे मिला। आपसे मिलने के बाद
मुझे एहसास हुआ कि एक पिता क्या होता है। उनका प्यार, की डांट, उनकी परेशानियां, इन सब का एहसास होने लगा। और शायद इसीलिए जो प्यार बचपन में अपने पिता से ना मिल पाया, उसे आप में ढूंढने की कोशिश करता हूं। अंकल, मैं आपसे सिया का हाथ मांगता हूं। हम कल मंदिर में शादी कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। पर बेटा वो अम्मा जी। माँ इस शादी में कोई रुकावट नहीं डाल पाएगी। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि अम्मा जी शादी के लिए राजी होंगी। पापा, ये रास्ता भले ही कितना कठिन हो, पर अब हम इस पे चल पड़े हैं, पीछे नहीं हट पाएंगे। अब बस आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। ये जिंदगी चाहे कहीं भी ले जाए, हम सामना करेंगे। खुश रहो तुम दोनों। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। राघव बेटा, एक बात याद रखना, एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में बहुत भरोसे के साथ देता। बस बेटा, इस भरोसे को टूटने मत देना। मैं वचन देता हूं अंकल आपको, आपके इस भरोसे को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, कभी नहीं। मेरे लिए हमेशा अपनी खुशी से बढ़कर सिया की खुशी होगी। हम इजाजत चाहता हूं अंकल, शादी की तैयारी भी करनी है। और ये शादी सिर्फ मेरे प्यार की नहीं, मेरे आत्मसम्मान की भी परीक्षा है। आशीर्वाद दीजिए। चलता हूं। वैसे बंदे में हिम्मत तो बहुत है। हाँ,